अगर आपकी इजाज़त हो तो क्या हम जूही और मानस के किसी दोस्त से मिल सकते हैं क्या, जो हमेशा उनके साथ रहते हो? जी ज़रूर। सर आप एक काम कीजिए, जूही और मानस के क्लास में जो भी यहाँ मौजूद है उनको बुलाकर इनसे मुलाकात करवा दीजिए। सर। थैंक यू। प्लीज़। ज्योति तूने देखा कैसे देवाजी मुखियाइन और उसकी बहन को लेकर निकल लिए? हाँ जीजी देखा मैंने। हाँ जीजी देखा मैंने। अंदर से तू बस देखते रहेगी कि कुछ करेगी भी? तुझे बोला था ना देवाजी पे डोरे डाल, उन्हें पटा। क्या किया तूने? जीजी मैंने किया। मैंने ना वैभव जी को अपने साथ फिल्म देखने का ऑफर दिया था। फिर क्या हुआ? फिर क्या, ठुकरा दिया उन्होंने ऑफर। ऊपर से मेरे डीवीडी और लेकर चले गए। अरे अक्कल के दुश्मन, तेरी फिल्मों के चक्कर में जेजी हाथ से निकल गए, अब देवाजी भी हाथ से निकल जाएंगे। उससे कुछ नहीं हो पाएगा, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। हाँ आप ही सोचो ना जीजी कुछ। उसने क्या कहा था कि जेजी को पता नहीं चलना चाहिए कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। ऐसे कैसे हो सकता है? जेजी को तो बताना पड़ेगा ना, आखिर वो उनके अपने बच्चे हैं। कैसा लगा मेरा आइडिया ज्योति? वाह वाह, क्या दिमाग लगाया जीजी, बिल्कुल फिल्म की खलनायिका की तरह। जो कर रही हूँ तेरे लिए कर रही हूँ। अब आग लगानी है तो पेट्रोल तो छिड़कना पड़ेगा ही। आप लोग जूही और मानस के दोस्त हैं? क्या आप लोगों को पता है कि जूही और मानस स्कूल क्यों नहीं आना चाहते? नहीं, हमें नहीं पता। बोलो अन्य, क्या छुपा रही हो? क्या बताया था जूही ने तुम्हें? क्यों नहीं आना चाहती वो स्कूल? सर अगर आप बुरा ना माने तो हम एक बार प्यार से पूछ लें। ठीक है। बच्चे आप लोग क्लास में जाइए। अन्या, आपको पता है जूही रोज घर आकर हमें बताती है कि आप उसकी सबसे अच्छी दोस्त हो, सबसे प्यारी दोस्त, और आप दोनों एक दूसरे से बहुत बातें शेयर करते हो। तो जूही ने आपको ये भी बताया होगा ना कि वो स्कूल क्यों नहीं आना चाहती। आप प्लीज हमें बताओगे? वो क्या है ना आंटी? क्या? हे भगवान, प्लीज हमारे बच्चों की रक्षा करना। पता नहीं कहाँ होंगे ये दोनों। वो जूही ठीक होगी नहीं होगी, मानस पता नहीं। दीदी तू चिंता मत कर, भगवान जी उन्हें कुछ नहीं होने देंगे, हम ढूंढ लेंगे। बिट्टू की चाय टपरी। मुखियाणी जी, बच्चों के बैग दे दीजिए, स्कूल के लिए देरी हो रही है। प्रियू, वैभव, हमें इसी वक्त घर जाना होगा। पर घर वापस क्यों? क्योंकि वहीं से पता चलेगा कि बच्चे किधर है। चलो जल्दी। मुखी जी, गांव के लिए राशन आया है ये, जरा इसकी आप क्वालिटी देख लीजिए। दाल की क्वालिटी बहुत अच्छी। ठीक, और ये चावल, हाँ उसका दाना बहुत अच्छा लग रहा है, तो इसका काम। एक मिनट आपको। हाँ हाँ, एक काम कीजिए। हेलो हेलो जेजी, वो बच्चे। क्या बात है? क्या हुआ बच्चों को? जेजी बच्चे घर से भाग गए। क्या बोल रही है? साफ साफ बोल। जेजी स्कूल से ना फोन आया था कि बच्चे 2 हफ्तों से स्कूल गए ही नहीं, और ड्राइवर ने बताया कि वो स्कूल के बाहर ही छोड़ता है, तो पता नहीं स्कूल के नाम पे पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। और आज भी हम में से किसी को भी नहीं पता कि बच्चे कहाँ गए। जेजी बहुत डर लग रहा है, पता नहीं बच्चे ठीक है कि नहीं। जेजी आप जल्दी से घर पे आ जाइए। ये बात मुखियाणी ने पता है क्या? जी जेजी, मुखियाइन को तो सब पता है, पर पता नहीं उन्होंने ये क्यों कहा कि हम आपको कुछ ना बताएं। पर मेरा मन नहीं माना जेजी, आप उनके बाबा हो, आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि उनके जीवन में क्या हो रहा है। इसलिए हमने उनसे बिना पूछे ही आपको फोन लगा दिया और सब बता दिया। जेजी मानस जूही को ले आइए, मन बहुत घबरा रहा, पता नहीं वो ठीक है कि नहीं। हाँ ठीक है, आता हूँ।
मामा सरकार, चलिए तुरंत घर जाना होगा। हाँ आइए। पूर्वी बालकों का कुछ पता चला? माँ, उनके बारे में पता लग जाएगा। हाँ? पर उसके पहले हमें उनके कमरे में जाना होगा। के बालक 2 हफ्ते से स्कूल न गए? अरे यो कैसे हो सके? यो हो रहा है मामा सरकार, अभी तो यो पता लगाना है कि यो क्यों और कैसे हो रहा है, और जिम्मेदार कौन है इसका। अरे मन्ने तो यो चिंता हो रही है कि बालक किसी मुसीबत में ना हो। ना ना, उन्हें कुछ ना होगा। एक गाड़ी जल्दी भगा। भाभी, भाभी हुआ क्या है? दीदी, हे भगवान, वो कागज किधर गया जो हमने सुबह? अरे क्या हो गया? तू इसमें क्या ढूंढने की कोशिश कर रही है? हाँ भाभी, इसमें ऐसा क्या है जिससे बच्चों को पता लगे? पता ना दीदी। माँ, वो हमने सुबह इसमें कोई एक कागज फेंका तो वो मिल नहीं रहा। वो कहीं किसी ने फेंक तो नहीं दिया? वो कागज किधर गया है? वो कूड़ा तो वो हवेली के पीछे कूड़ा दान है ना, वहाँ पर ही रोज फेंकता है। सब कमरों का कूड़ा इकट्ठा करके वहीं डालता है, और कूड़े वाला ट्रक रोज कूड़ा लेके वहाँ से जाता है। नहीं माँ, अब तक तो आके ले भी गया होगा। हमें उस ट्रक को रोकना पड़ेगा माँ। लेकिन उसे पता चलेगा वो बच्चे किधर है माँ। पूर्वी संभाल के। अरे घाव अभी भरा ना है। पूर्वी, रुकिए। अरे अच्छा वो तूने ट्रक को रोक लिया, नहीं तो खुद तो कूड़ा लेकर निकल ही जाता। दीदी, लेकिन तो इसमें ढूंढ क्या रही है? प्रियू, इसमें एक सफेद रंग की पर्ची होगी, उसमें कुछ लिखा होगा। देख जरा नीचे तो नहीं गिरी हुई। ये रही वो पर्ची। ये पर्ची थी। यही पता है जहाँ पे बच्चे मिलेंगे हमें। ये द्वारका रोड, जनकपुर। चलो वैभव, इसी पते पे मिलेंगे बच्चे। चलो चल चल। जब तक तुम इस पते पे पहुंचोगी तब तक मैं जेठ जी को इस पते के बारे में सब बता दूंगी, और तुमसे पहले जेठ जी पहुंचेंगे इस पते पे। पेट्रोल तो पहले ही मैंने छिड़क दिया है, अब माचिस से आग भी लगाऊंगी, और फिर होगा धमाका, और मुखियाइन तू तो होगी बम। जेठ जी, चाय की टपरी यही है ना? हाँ भाभी, यही एड्रेस था ना? हाँ, पता तो यही था। वैभव, पकड़ो इसे। कहाँ भाग रहा था? मालिक, हमने कुछ नहीं किया। कहाँ भाग रहा था? चल। कहाँ है बच्चे, बता। हमें माफ कर दीजिए। बता। मालकिन, हमें माफ कर दीजिए। हमने बच्चे किधर है हमारे? जूही और मानस कहाँ है? 2 हफ्तों से वो स्कूल नहीं पहुंचे। आप उनके साथ क्या करते हैं जो यहाँ पर उनके बैग पड़े हैं? अपने स्कूल छोड़कर आते हैं ना? बताइए, किधर है जूही और मानस? मालकिन, हम सच कह रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया। कहाँ है बच्चे, बता वरना। तुम लोग ठीक तो हो ना? तुम ठीक हो ना जूही? तुम ठीक हो ना? ड्राइवर अंकल ने कुछ नहीं किया। हमने इनको कहा था कि हमें रोज यहाँ पर लेकर आए। हाँ मालकिन, हमने बच्चों को बहुत समझाया कि ऐसा मत करो, पर वो उल्टा हमें ही डराने लगे कि हमने उनकी बात नहीं मानी
तो झूठी शिकायत करके नौकरी से निकलवा देंगे। मालकिन, हम बहुत गरीब आदमी है, अगर हमारी नौकरी चली जाती तो हमारे बच्चे भूखे मर जाते। बस इसी मजबूरी में हमें ये करना पड़ा। हमें माफ कर दीजिए मालकिन, हमें माफ कर दीजिए। अरे तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया? तुम लोग तो रोज स्कूल के लिए निकलते हो, फिर यहाँ पर क्या चुप कर रहे थे? अगर तुम लोगों को यहाँ से कोई ले जाता तो हम लोग क्या करते फिर? तुम लोग स्कूल क्यों नहीं गए? बोलो जी, तुम बोलो। हमें स्कूल नहीं जाना, चाहे कुछ भी कर लो। हम कभी स्कूल नहीं जाएंगे। चल मानस। रुक जा। अपनी जबान से एक शब्द निकाला ना, जबान खींच लूंगा मैं तेरी। आस्तर ने शैतानी की सारी हदें पार कर दी, इतना बड़ा धोखा दिया, झूठ बोला, आज तेरी खैर नहीं। मुखियानी है तू, मालिक ना है मेरी। बच्चों ने के संभाल लिया, खुद को चौधरानी समझती है। वीरेंद्र प्रताप सिंह का हाथ आज तक किसी ने ना पकड़ा, तू पकड़ेगी? मन ने काबू में करने का जो भूत सवार है तेरे सर पे, 2 मिनट में उतार दूंगा, समझी? एक तो झूठ बोलती है, बच्चों की करतूत छुपाती मेरे से, ऊपर से रोब झाड़ती है। याद रख, जो बच्चे मेरे हैं, तेरे ना। इनकी करतूत के बारे में मन ने पता होना चाहिए, करने ना। इनके साथ क्या करना है, इन्हें कैसे सुधारना है, और मैं तय करूंगा, तू ना। कौन खोल के सुन ले, आज के बाद मेरे और मेरे बच्चों के बीच ना आना। और मां, तू इसे इतना सर पे मत चढ़ा कि सर पे चढ़ के नाचे। मुखियाणी को मुखियाणी की हद में रहना सिखा देना मां। ये तो बेवकूफ है, तू समझदार है, इतनी बड़ी बात छुपाई मेरे से, क्यों साथ दिया इसका? सही का साथ देना गलत नहीं होता मुखी जी। भले ये बच्चे आपके हैं, हमारे नहीं है। इन पर अधिकार आपका है, हमारा नहीं है। आपका अधिकार छीनने के लिए नहीं, बल्कि अपनी जिम्मेदारी को निभाने के लिए आपसे सब कुछ छुपाया। आप इन्हें सुधारना चाहते हैं ना, इन्हें समझाना चाहते हैं ना, तो सुधारिए, मगर प्यार से, समझदारी से। इसे डांट पीट कर नहीं। ये छोटे बच्चे, कोई बड़े अपराधी नहीं जिन्हें आप अपनी कठोर सजा देकर सुधार लेंगे।